फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ और वेलकम है आपका हमारे चैनल परम इन्फोटेक में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि शुरू में जब हैंडसेट्स में लोग यूज़ करते थे तो बैटरीज अक्सर फट जाती थी। लोगों के मन में अभी भी ये सवाल रहता है, क्या अभी भी बैटरीज फट सकती हैं? तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसको काफ़ी हद तक मतलब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट अब ये केसेस देखने को नहीं मिलते, अगर अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब छेड़ा-छाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब ना कर दिया गया जाए चीज़। तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि अब जो बैटरीज़ हैं वो फटती नहीं हैं और जो पहले की बैटरीज़ थी वो फट जाती थी। तो मैं आपको उसका आज कंसेप्ट बताने वाला हूँ मदरबोर्ड पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है? यहाँ पे हमारी बैटरी लगती है और ये हमारी पावर आईसी है, ठीक है फ्रेंड्स? और यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी है और यहाँ पे हमारा सीपीयू एमएमसी है। तो फ्रेंड्स, होता क्या था कि पहले के केस में जब चार्जिंग आईसी के अंदर अब जो है हमारा डीसी टू डीसी डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, होता क्या था कि पहले चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी आईसी जब इसमें नहीं थी तो वी बैट की सीधा वोल्टेज उठाकर पावर आईसी पे, यहाँ पे पावर आईसी पे, इसके पीएफओस पे, लाइट आईसी पे, डिस्प्ले आईसी पे, सब पे दे दी जाती थी। और होता क्या था कि अगर मान लीजिए आपकी डिस्प्ले आईसी या फिर कोई भी आईसी शॉर्ट होती थी तो डायरेक्ट वी बैट यहाँ पे शॉर्ट हो जाता था। जब वी बैट शॉर्ट होता था तो मतलब बैटरी शॉर्ट हो जाती थी और इसकी वजह से बैटरी में आग लगना, बैटरी फूल जाना या फिर बैटरी फट जाना, ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आती थी। तो फिर उसके बाद कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किया गया और हम लेकर आए इसमें डीसी टू डीसी आईसी को चार्जिंग आईसी में। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि वी बैट से चार्जिंग आईसी जो है वहाँ तक हमने उसको प्राइमरी सेक्शन बोल दिया और उसके बाद का जो सेक्शन है उसको हमने सेकेंडरी सेक्शन बोल दिया। तो अब अगर इन केस कोई लाइट आईसी, डिस्प्ले आईसी या कोई भी आईसी शॉर्ट होती है तो उसकी शॉर्टिंग जो है वो वी बैट पे ना आकर चार्जिंग आईसी तक ही रह जाती है। तो होता क्या है कि अब वी बैट शॉर्ट नहीं होगा। इस तरह से हमने प्रोटेक्शन दिया अपनी बैटरी को और अब ये केसेस ना के बराबर आते हैं कि बैटरी फट रही है और ऐसा हो रहा है। हाँ, ओवर चार्जिंग हमें नहीं करनी चाहिए, ये बात सच है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बैटरी को भी अब इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया पावर आईसी में कि चार्जिंग सेक्शन जो है उसका 2.9 वोल्ट, 3 वोल्ट से नीचे कभी चार्जिंग उठाता ही नहीं है। आपने देखा होगा सर्दियों में, ठंड में अक्सर बैटरीज जो है वो बैठ जाती हैं और सेट जो है डेड हो जाता है। उस केस में हम बैटरीज को चेक करते हैं कि वो ऐसा तो नहीं है कि थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे चलेगी, मतलब 2.9 वोल्ट से नीचे चलेगी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ये बैटरी जो हमारी 3.7 से 4.2 के उसमें जो चार्ज करते हैं हम लोग, अगर वो 4.4 वोल्ट तक चले जाए तब भी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो ये थी थ्रेशोल्ड लिमिट और इस तरह से हमने अपने सभी सेक्शंस को, जो अगर उसमें शॉर्टिंग आ भी जाती है तो हमने बैटरी को सिक्योर कर लिया फ्रेंड्स। और इस तरह से अब बैटरी की फूलने की, फटने की समस्या बहुत हद तक कम कर दी गई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।